और छोटा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, सोल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत आता है। आप लोगों ने सोल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत इससे पहले एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर हम लोगों ने पढ़ा था वेपर प्रेशर इवेपोरेशन किसे कहते हैं, राउल्स लॉ पढ़ा। राउल्स लॉ पढ़ने के बाद हम लोगों ने आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशंस पढ़े, उनकी कंडीशंस जानी कि आइडियल सोल्यूशन किसको फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन किस रूल्स को फॉलो करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं जिसे हिंदी में। तो बच्चों हेडिंग लगाइए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, सोल्यूशन चैप्टर में है, और आज हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ठीक। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बच्चों पहले तो हम लोग ये जान लें, एक ग्राफ बॉइलिंग पॉइंट वो होता है बच्चों, आपको पता है, जिसपे कोई चीज बॉइल करने लगती है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है ना। एथाइल अल्कोहल का नियर अबाउट 60 होता है। तो जिस पॉइंट पे वो बॉइल करने लगे वो बॉइलिंग पॉइंट है। अब उस बॉइलिंग पॉइंट, वो बॉइलिंग पॉइंट किसी वजह से बढ़ जाए तो उसको हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि किचन में अगर हम लोग चाय बना रहे हो, अगर पानी गर्म करने को रखते हैं तो वो बॉइल करने लगता है, तुरंत ही हम अगर उसमें शुगर डाल दें तो आप देखते हैं शुगर डालते ही उसका बॉइलिंग पॉइंट वो बॉइल करना बंद कर देता है और थोड़ी देर बाद बॉइल करता है। तो उसको मिलाने से, शुगर को मिलाने से, सल्यूट को मिलाने से क्या हुआ, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। 100 की बजाय वो थोड़ी देर बाद जो है बॉइल करना शुरू करता है। ये तो आप लोग देख सकते हो, अगर नहीं देखा है तो आज ही इस एक्सपेरिमेंट को अगर देखिएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बच्चों एक सोल्यूशन लिया। सोल्यूशन में हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर इसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या है, ये मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ाया था, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल वो होते हैं जो कि लिक्विड में आते हैं, और नॉन वॉलेटाइल में हम यहाँ पर सॉलिड को मानते हैं। नॉन वॉलेटाइल में हम लोग किसको मानते हैं, सॉलिड को मानते हैं, और वॉलेटाइल में हम लोग जनरली लेते हैं लिक्विड को। तो जब हम एक सोल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज कर जाएगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। होता है ना, जब हमने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताया था तो आप लोगों ने देखा था इस तरह से एक कंटेनर था, याद करिएगा, उसमें इस तरह से वॉलेटाइल सॉल्यूट थे, ठीक। इसी बीच में हमने क्या किया, ये सॉल्वेंट जो है आपका भरा हुआ है ए, सॉल्वेंट ए है, इसी के मॉलिक्यूल है जो सरफेस पे आ रहे हैं और ऊपर इवेपोरेट कर रहे हैं। इसके नीचे भी मॉलिक्यूल है, वो भी ए के ही है। अब क्या होता, जब ये मॉलिक्यूल इवेपोरेट कर जाते तो ये वाले ऊपर आते, ये इवेपोरेट करते, लेकिन हुआ क्या, जब हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया ना, हमने ऐड कर दिया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जिसमें ऐड किया है, ये बीच बीच में आ जाता है और इनको इवेपोरेट नहीं करने देता। मतलब खुद भी इवेपोरेट नहीं होगा, हम तो जाएंगे नहीं और तुमको जाने देंगे नहीं, ठीक। तो ये क्या करता है, इसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। वेपर प्रेशर को डिक्रीज, क्योंकि इसकी जगह ये मॉलिक्यूल बाद में वेपर बनाता है, लेकिन ये आ गया तो इसकी वजह से ये इसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। ये बात आप लोअरिंग इन वेपर प्रेशर चैप्टर में पढ़ चुके हैं टॉपिक में। तो ये इसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। अब हम यहाँ पे ग्राफ लेते हैं।
जहां पर हम आपको समझाएंगे, यहां पर हम ले रहे हैं बच्चों वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बीपी लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर, और यहां पे हम ले रहे हैं आपका टेम्परेचर। ठीक, ये है आपका वेपर प्रेशर और ये है आपका टेम्परेचर। ठीक, अब बच्चों हमने क्या किया, यहां पर एक हमने प्योर सॉल्यूट लिया, ए प्योर सॉल्यूट लिया है। प्योर सॉल्यूट का क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। तो देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है ना। प्योर सॉल्वेंट, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, यहां पर हम प्रेशर ले लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर क्या आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है। अब हमने क्या किया, इस सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट मिला दिया, इसको रेड से शो कर दो। सॉल्वेंट में हमने क्या किया, प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। ठीक, तो यहां पे क्या बन गया, सोल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो हमने मिलाया है ना, सॉल्वेंट प्लस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये सोल्यूशन है जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है। ठीक, अब क्या हुआ बच्चों, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, प्रेशर क्या होता है मैं आपको ये बताऊं, जरा थोड़ा सा हाथ पे देखिएगा। जब हम किसी लिक्विड को बॉईल कर रहे होते हैं, लिक्विड को हम बॉईल कर रहे होते हैं, तो नीचे से अगर इसमें यहाँ पर हम लोग अगर इसको हीट देते हैं, टेम्परेचर इसका इंक्रीज करते हैं, तो वेपर प्रेशर बाहर निकलता है। तो ये वेपर्स को बाहर निकलने से कौन रोकता है, वेपर्स को बाहर निकलने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो उसको नीचे की तरफ दबाता है। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब जाके वेपर्स बनना शुरू होते हैं। मैंने क्या कहा, जब लिक्विड सरफेस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब वेपर्स बनना शुरू होते हैं, तब वेपर्स बाहर निकलना शुरू होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक, क्या हुआ, हमने टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, यहाँ पे प्रेशर बनना, यहाँ पे किसी पॉइंट पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, ये प्योर सॉल्वेंट का है, तो यहां से हमने एक लाइन ये नीचे खींच दी। ठीक, अब सॉल्यूशन का है, यहां पर टेम्परेचर हमारा हो गया T0 और बॉइलिंग पॉइंट का है तो T भी लिख दिया, T नॉट B, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का ये टेम्परेचर आया। थोड़ी देर बाद जब हमने सोल्यूशन जिसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया था, इस पे अगर हम देखें तो ये लाइन यहाँ कट कर रही है। यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर नीचे खींचे तो ये क्या आ जाता है हमारा, ये हमारा आता है टीबी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। तो पहले हमारा सॉल्वेंट इस पॉइंट पे अगर हम इसको नंबरिंग दे दें, मान लो 5, 10 है ना, 5, 10, 15, 20, फिर इस तरह से करके नंबरिंग देखें तो जो हमारा पहले टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा था, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर 20 पे बॉयल हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया है। बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये यहां से यहां तक जो बढ़ा है ये क्या है आपका डेल्टा टी। ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ग्राफ समझ में आया? हमने क्या बताया कि प्योर सॉल्वेंट लिया और वेपर प्रेशर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे थे वेपर प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा था। फिर हमने बताया कि हमने उसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया और उसका ग्राफ देखा तो उसका भी वेपर प्रेशर जो है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर रहा था। ठीक, फिर मैंने आपको
आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट वो है वहां पर वेपर्स आपके बाहर जाना शुरू करते हैं जहां पर लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब आपके वेपर्स एटमॉस्फेयर पे जाना शुरू करते हैं। तो एक ऐसा वेपर प्रेशर उस कंडीशन में पहुंच गया कि जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो वहां से हमने एक लाइन खींची तो देखा ये इसको इस टेम्परेचर पे कट कर रहा था। इस ग्राफ को हमने नीचे इस पे परपेंडिकुलर डाला तो देखा ये यहाँ पे आया। दोबारा हमने उसी लाइन को आगे बढ़ाया तो सोल्यूशन में ये 20 डिग्री पे आ रहा है। तो देखा हमने 10 डिग्री का जो बढ़ा हुआ ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो हमने अपने मन से स्केल मान लिया है। आप स्केल ना भी माने तो देखेंगे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हुआ? इसको क्या बोलेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपके पास क्या आया? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी जीरो। जीरो नॉट ऊपर लगाएंगे, क्या आया? ये आया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ग्राफ क्लियर हो गया? ग्राफ क्लियर होना ही जरूरी है, बाकी तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ही आते हैं बच्चों। और हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब क्या हुआ जब ये फॉर्मूला हो गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो ये बॉइलिंग पॉइंट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इज प्रोपोर्शनल टू एम है। एम क्या है बच्चों? सॉरी पेन मैंने ले लिया बनाने के लिए। एम क्या है बच्चों आपका? एम है यहाँ पर आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी आपने चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा था। मोलैलिटी बराबर क्या होता है? एम बराबर क्या होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला बता चुकी हूं मैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon mass of solvent in kg। और ये भी आपको याद होगा कि सॉल्वेंट में और हर जितनी भी कंसंट्रेशन यूनिट थी वो सोल्यूशन में थी, लेकिन सिर्फ एक सिंगल यूनिट है जो कि सॉल्वेंट पे यूज की गई है। और यहाँ पर हमने मोल ऑफ सोल्यूट लिख दिया है। जब यहाँ भी यूज करेंगे स्पेशली तो यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, तो यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये मोलैलिटी, हालांकि यहाँ मोलैलिटी हमको नहीं बताना है, मोलैलिटी तो आप पढ़ चुके हैं, उसमें न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं, है ना। अच्छा, यहाँ ये बताने का मतलब ये था, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं। तो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगी उसको हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये ग्राफ समझ में आ गया? इसको बिगाड़ दूं? इसे बिगाड़ देती हूँ तो कुछ जो बताना है आपको वो मैं लिख पाऊंगी, क्योंकि इसके बाद इसके न्यूमेरिकल ही करने हैं हम लोगों को बच्चों। अब हम लोग यूनिट देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा ये बराबर इसके है, तो इसको अगर हम लिखें एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो ये के बी एम हो जाएगा। के बी यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट ऑफ एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। के बी क्या है आपका? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है ये के बी आपका, ठीक। यूनिट देख लीजिए इसकी। यूनिट इसकी क्या होगी? यूनिट क्योंकि हमें केल्विन में ही निकालना है तो केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, ठीक। ये इसकी यूनिट होगी। क्लियर है?
तो ये चीजें यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब इस पर आधारित हम लोग अगर कुछ न्यूमेरिकल्स कर ले तो हमें लगता है ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको और भी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो ये और दूसरा, चांस की बात पूछ ले कि केबी की वैल्यू क्या, डिफाइन केबी पूछ ले आपसे कि डिफाइन केबी है ना, तो अगर हम एम को कभी कभी क्यों है ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट में पूछ लेते हैं डिफाइन केबी, तो हम क्या करेंगे, अगर हम एम को 1 मान लें, 1 मोल मान लें, तो चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू केबी। ये केबी हो गया अगर पूछ लेता है डिफाइन केबी तो। क्लियर? अच्छा, चलिए अब इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल कर ले हम लोग, बिगाड़ दे। न्यूमेरिकल करेंगे तो फॉर्मूला रखने का मेथड भी समझ में आ जाएगा और हम लोग इसको आसानी से कर पाएंगे। मैंने कुछ न्यूमेरिकल लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, तो न्यूमेरिकल लिखना शुरू कीजिए। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, क्वेश्चन डालिए, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 is dissolved in 1 kg water. Is dissolved in 1 kg water. Find the boiling point of solution. Find the boiling point of solution. बॉइलिंग पॉइंट आपको प्योर वाटर का दिया हुआ है, प्योर वाटर। ये कितना दिया गया है बच्चों? 373 कैलोरी। ठीक, और केबी भी दिया हुआ है। केबी कितना दिया गया है? पानी का ही दिया गया है, वाटर का केबी दिया गया है। ये आपको दिया हुआ है 0.52 किलो केजी पर मोल। ठीक, सीधे सीधे वैल्यू लगानी है, सीधे सीधे पूरे फॉर्मूले की। देखिए दिमाग में आना चाहिए, केबी इंटू एम, सीधे सीधे वैल्यू लगानी है। केबी की वैल्यू दी गई है। एम आपको अब क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालेंगे? बहुत बार करा चुकी हूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। गिवन मास है ग्लूकोज का 18, मोलर मास 180 कैसे आता है आप लोग कर चुके हैं कई बार। भाई कार्बन का एक बार करके फिर दिखा देती हूँ, +12 + 6 × 16 जोड़ेंगे तो बच्चों 180 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/10 0.1। अब आपको वाटर का भी निकालना है तो निकाल लीजिए। वाटर का भी गिवन मास दिया हुआ है 0.52 और वाटर का होता है वैसे 18। ठीक, तो कर लीजिए। लेकिन आपको वाटर का ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने तो उसका निकाल ही लिया। वाटर का क्यों निकालेंगे, आप सीधे यहाँ पे वैल्यू रखिए एम की। गिवन मास है 18/180/1 kg में दिया गया है। इसको सीधे सीधे सॉल्व करना है। 0.1 आया था, 0.52 × 0.1 तो क्या हो गया 0.052।
वैल्यू क्या होगी 0.052। क्लियर हो गया। सीधे सीधे वैल्यू आपको रखनी थी। तो ये तो आपने डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाल ली। अब आपको ये ये बीपी ऑफ प्योर वाटर दिया गया है आपको, मतलब टीबी माइनस 373 प्योर वाटर, मतलब क्या हुआ टी नॉट बी। ये वाला फॉर्मूला लगा रही हूं मैं यहाँ पे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। तो टी नॉट बी की ये वैल्यू है, ये आपने लगा दी, या उधरी पर रख देती हूँ। डेल्टा टीबी की वैल्यू आपने ये निकाली है 0.052 और टीबी माइनस 373 है। अगर ये सब चीजों को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व आप कर ही लेंगे, माइनस प्लस तो आप कर ही लेते हैं, है ना। इसको यहां लेकर जाएंगे, ये वैल्यू वहां जाएगी और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार से आंसर आ गया। क्लियर है? अच्छी बात है। एक न्यूमेरिकल और कर लें, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं हम लोग। दोनों ही फॉर्मूले का इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया है, दो ही फॉर्मूले होते ही हैं। एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है और दूसरा है उसको मोलर मास से हम लोगों ने अटैच कर दिया है, वो है। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल और लेकर आई हूं। न्यूमेरिकल जरा नोट करिए। 6 ग्राम ऑफ यूरिया, 6 ग्राम ऑफ यूरिया। अब यूरिया का फॉर्मूला यहीं पे मैं लिखे दे रही हूँ, आपको बच्चों ये सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। NH2CO NH2, वैसे भी ऑर्गेनिक वगैरह में याद तो करते ही हो। 6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, एंड 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी मैं यहाँ लिखे दे रही हूँ, C6H12O6। ठीक है, ये लिया है आपने। आर डिजॉल्व इन 300 ग्राम ऑफ वाटर, 300 ग्राम ऑफ वाटर। पानी का 300 ग्राम लिया है, कोई बात नहीं, केजी में चेंज करना होगा तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये केजी में चेंज हो जाएगा। फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक, प्योर वाटर का दिया गया है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया गया है बच्चों, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यही तो होता ही है ना। और केबी भी दिया गया है आपको, केबी भी दिया गया है, केबी दिया गया है आपको वाटर का केबी है H2O का, ये दिया गया है आपको 0.52 किलो केल्विन केजी पर। ठीक, अब हमें इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो n निकाल लें हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला नहीं लिख रही हूं, डायरेक्ट आपको पता है नंबर ऑफ मास जो गिवन होता है उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं। अगर इसका निकालेंगे तो 60 आएगा, 1/10, 0.1। ग्लूकोज का निकाले 9 अभी ग्लूकोज का 180 निकाला ही हम लोगों ने, 1/20, 0.05। ठीक, सबसे पहले ये करना था, हमने निकाल दिया। फॉर्मूला हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, KB इंटू M। अब M के लिए ये वैल्यू तो आपको पता ही चल गई है बच्चों, है ना। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। टोटल एन हमको क्योंकि रखने होते हैं, हमने आपसे कहा था कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता सॉल्यूट पे, टोटल नंबर ऑफ जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने हैं वो हमको सारे जोड़ने हैं। तो ये N1 और N2 जो हमने निकाले, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.05। ठीक है ना, क्या आ जाएगा
15, तो यहाँ वैल्यू रख दो 0.52 इंटू 0.15 अपॉन केजी 300 अपॉन 1000। सॉल्व कर लीजिए इसे, सॉल्व कर लीजिए इसे, और सॉल्व करने पर जो भी आए वो आपका डेल्टा टीवी होगा। फटाफट सॉल्व कीजिए। जीरो 0.52.15 अपॉन 3। ठीक, ये पॉइंट यहाँ की बजाय, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ बच जाएगा ना, ये दो कट गए, अब एक पॉइंट बचा तो इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये यहाँ पे आ गया है ना, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 25 15 तो 0.5 हो जाएगा। पॉइंट को पहले लगा देंगे, 5 दूनी 10, 1 55 25, 1 26, 1 2 वहां पे भी था 0.260। आंसर क्या आया 0.260। ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा टीवी की। अब आपको क्या निकालना है, प्योर वाटर का दिया, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, तो बस वही फॉर्मूला तो बचा, डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टी नॉट टीवी। प्योर वाटर का आपको दिया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, सेंटीग्रेड या केल्विन में जो है डिफरेंस सदैव वही रहता है, ये नहीं कि हम केल्विन में चेंज करेंगे तो डिफरेंस कुछ और हो जाएगा और सेल्सियस में करेंगे तो चेंज कुछ और हो जाएगा। तो टीवी आपको निकालना है, ये दिया हुआ है आपको 100, यहाँ पे ये कितना 0.260 आपने निकाला है। अब टीवी की वैल्यू आप निकाल लेंगे। क्लियर? इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं बच्चों। तो ये आपका हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसके मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करा दिए। तो आज के लिए इतना ही रखिए बच्चों। हैव ए नाइस डे।